नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मकर राशि वालों का राशिफल लेकर, मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं। उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने का विधान रहता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कौओं को भोजन कराया जाता है और पितृेश्वरों को तर्पण किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितृेश्वरों को याद करना चाहिए। ये अवधि रखी ही इसलिए गई है कि हम हमारे पितृेश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। और विशेषकर जिनको पितृदोष है उन्हें तो श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृदोष निवारण पूजा जरूर करवानी चाहिए और अपने पितृेश्वरों के तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो इस बार अगर आपने अब तक श्राद्ध नहीं किया है अपने पितरों का, तो 2 से 17 तारीख तक अपने पितृेश्वरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध अवश्य करें। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ श्राद्ध आप करें ताकि आपके पितृेश्वरों को शांति मिले, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन सितंबर माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही इस माह का राशिफल डिपेंड करेगा। और इस माह ग्रहों की बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, वहीं बहुत बड़ा राशि परिवर्तन भी इस माह देखने को मिलेगा। उस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर इक्वली प्रभाव भी पड़ेगा। और ग्रहों की क्या उथल पुथल है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 16 सितंबर को वे सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में भी स्वग्रही होकर विराजमान हो रहा है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में वो कन्या राशि में जाएंगे तो भी अपने से एक घर आगे जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो 2 सितंबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सिंह राशि से वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में 22 सितंबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश करने वाले हैं। उसके साथ ही शुक्र ग्रह भी इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले वो मिथुन राशि से कर्क राशि में 1 सितंबर को प्रवेश करेंगे और उसके बाद में वो 28 सितंबर को लगभग पूरे माह वे कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और 28 सितंबर को वे कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र ग्रह और बुध ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके अलावा 3 ग्रह इस बार स्वग्रही होकर भी विराजमान हो रहे हैं। मंगल ग्रह मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु ग्रह धनु राशि में ऑलरेडी स्वग्रही होकर विराजमान हो रखे हैं और साथ में शनि ग्रह भी मकर राशि में विराजमान है, परंतु शनि ग्रह वक्री हो रखे हैं। परंतु 29 सितंबर को वे वक्री से पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो जो अभी बहुत तेज, बहुत दुष्प्रभाव शनि के जिन लोगों को झेलने पड़ रहे थे, उन पर शनि की थोड़ी सी ठंडी दृष्टि पड़ेगी और शनि के वापस से थोड़ा सा सकारात्मक रिजल्ट 29 सितंबर के बाद में उन्हें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, जो कि मैंने कहा कि इस साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, वो भी होने जा रहा है। राहु और केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 सितंबर को इनका राशि परिवर्तन का बहुत गहरा इफेक्ट सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं राहु और केतु के अलग से राशि परिवर्तन दूंगी और उन वीडियो के माध्यम से आप अपनी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आज हम आगे बढ़ते हैं और मकर राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका मासिक राशिफल इस पूरे माह कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। चूंकि शनि स्वग्रही होकर आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं, मकर राशि में शनि का स्वग्रही होना आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से 4 चांद लेकर आएगा। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी से आप न्यायप्रियता, लोकप्रियता, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। मेहनत में आपके कोई भी कमी नहीं रहेगी। लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्य करने की कोशिश करेंगे। ददियाल पक्ष से बहुत अच्छा प्रेम और सौहार्द आपको देखने को मिलेगा। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और भी गहरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं कुटुंब और परिवार से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब के लोगों की आप अधिक से अधिक आगे बढ़कर हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। वहीं यदि आप बोलने की कला जानते हैं, यदि कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे फेम की प्राप्ति इस समय होने वाली है। न्यायालय से रिलेटेड कोई कामकाज अभी आपके अटके हुए हैं तो वो भी इस समय आपके चल निकलेंगे, उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। वहीं पितृ
पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से वो भी इस माह सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। घर पर मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं घर में गेट टुगेदरिंग होती रहेगी, लंच डिनर के प्रोग्राम्स बनते रहेंगे। वहीं भाई बहनों का भी पूरा सहयोग और साथ आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। अतः भाई बहनों का पूरा प्यार, समर्पण, बड़े भाई बहनों की हेल्प आपको भरपूर देखने को मिलेगी। उनकी हेल्प से आप कोई बड़ा टेंडर या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो उनकी सलाह से आप काम करेंगे तो बॉस के भी आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे, यानी भाई बहनों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय आप अगर लेन देन के कोई काम कर रहे हैं, कोई पेपर आप साइन कर रहे हैं तो पढ़कर उसके बाद में कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वहीं इस समय आप अपनी किसी अभिरुचि को भी समय देते हुए दिखाई देंगे। शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। माता के साथ आपके संबंध और बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। मंगल माँ के भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। उनके साथ और सहयोग से आप अपने दूसरे रिश्तों को भी सही करते हुए और अपने कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनों को उनकी सलाह से दूर करते हुए दिखाई देंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार नहीं मिलेंगे, उसको लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है क्योंकि संतान भाव के स्वामी शुक्र पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और कर्म भाव पर भी शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है। अतः थोड़ा सा संभल कर आपको अपने कार्य क्षेत्र में चलना पड़ेगा। संतान की तरफ से आपको बहुत चिंता उसके भविष्य को लेकर होगी, वो अपने मार्ग से भटक सकती है। राहु का जब 23 सितंबर के बाद में राशि परिवर्तन होगा और राहु आपके पंचम भाव में आकर विराजमान होंगे तब भी आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके बच्चे के बीच में चल रही है उस वजह से वो भ्रमित हो जाएगा और गलत मार्ग पर चल निकलेगा, गलत आदतों का शिकार हो जाएगा, गलत संगति का शिकार हो जाएगा। इसलिए इस समय विशेष अवेयर रहें, उसको मार्गदर्शन दें और प्यार से समझाएं। देखिए, डांटने से कोई भी बच्चा नहीं समझता है, संतान उल्टी विरोधी हो जाती है और यदि उसने कोई गलत मार्ग पकड़ा है तो उसे वो लोग ही सही लगेंगे, आप गलत लगोगे। इसीलिए अपने बच्चों को बैठकर बहुत ही प्यार से उनको उदाहरण देते हुए, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, उनके बराबर की उम्र को आप समझते हुए उनके बराबर के बनकर उनको एज अ फ्रेंड आप उन्हें समझाएंगे, मार्गदर्शन देंगे तो बहुत जल्दी वो अपने मार्ग पर आ जाएंगे और गलत रास्ते को वो छोड़ देंगे या फिर गलत रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपने संतान पक्ष की तरफ देना पड़ेगा। वहीं इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। शत्रु आपको चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके मामा से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूरा समर्पण और सहयोग आपके साथ रहेगा। उनके साथ आप कुछ क्वालिटी टाइम भी समय समय पर बिताते हुए उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनका पूरा प्यार, समर्पण और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा जिससे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि परिवार जब व्यक्ति के साथ होता है तो कोई भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पारिवारिक सदस्य उसको हर मुश्किल से बचा सकते हैं। इसीलिए अपने परिवार का सपोर्ट आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा, परंतु पिता की तरफ से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ सकती है। उनका साथ आपको नहीं मिलेगा, उनसे दूरियां आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। कर्म भाव के स्वामी है शुक्र, शुक्र पर शनि की दृष्टि और दशम भाव पर यानी जो कर्म भाव है उस पर भी, जो पिता का स्थान है उस पर भी शनि की दृष्टि थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको पूर्ण रूप से करेगी। इसलिए आपको शनि के दान जरूर करने चाहिए ताकि आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे और किसी भी प्रकार के मतभेद आपको डिस्टर्ब न करे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है मंगल और जो स्वग्रही होकर सुख स्थान में जाकर बैठे हैं यानी लाभेश भी हैं और सुखेश भी हैं। मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी आर्थिक पोजीशन कहीं पर भी डावाडोल नहीं होगी। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं लॉटरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपको अच्छे लाभ की पोजीशन देखने को मिलेगी। वहीं आपके सर्कल में वृद्धि होगी, लेवल में वृद्धि होगी, लग्जरियस चीजों की खरीदारी आप करेंगे और खासकर आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खड़ी कर सकते हैं। इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो बिक जाएगी और यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं
तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मन चाही जगह पर, मन चाही लोकेशन पर आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई देगी। नए घर का सपना भी आपका इस समय पूरा हो सकता है। बस थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर सही जगह पर आपको गलत डिसीजन से बचना है। इसलिए आपको इस समय अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेनी चाहिए और कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो पहले अपने परिवार की सलाह लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीदें। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आर्थिक पोजीशन में प्रॉपर्टी के मामले में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये महीना आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा, संपन्न भरा और समृद्ध आपके लिए रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि संतान पक्ष के स्वामी है शुक्र, जिस पर शनि की सप्तम दृष्टि है। थोड़ा सा संतान से आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, संतान आपके कहने में नहीं रहेगी, डिस्ट्रैक्शन उसका रहेगा, पढ़ाई की तरफ नहीं रह के वो खेलना कूदना, घूमना फिरना, सजना संवरना, मनोरंजन के साधनों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उसका ध्यान अधिक रहेगा। परंतु 23 सितंबर के बाद में और भी ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि उस समय वो गलत आदतों का, गलत संगत का शिकार हो सकते हैं। कुछ गलत लत उसको लग सकती है, वो अपने मार्ग से भटक सकती है, कंफ्यूज हो सकती है और उसे लगेगा कि वो सही है और आपको लगेगा कि आप सही हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में भी बहुत बड़े वैचारिक मतभेद की दीवार आ सकती है, परंतु आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बीच में वो दीवार आने दें या न दें। इसीलिए इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम रहने वाला है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और खासकर आपके बच्चे यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा नहीं है। जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होने की वजह से आप जो टेस्ट देंगे उसमें उल्टे परिणाम आएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। परंतु मेहनत की जाए, आज नहीं तो कल आप अपने रिजल्ट को फेवर में ला सकते हैं। परंतु मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और अगर आपने हार मान ली तो आप अपने जीवन में वहीं ठहर जाएंगे, अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीए, सीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। बुध उच्च के होकर भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। बाद में भी 22 सितंबर के बाद में भी वो कर्म स्थान में जाकर बैठेंगे। हालांकि जब बुध कर्म स्थान में जाएंगे तो शनि की दशम दृष्टि उन पर रहेगी, परंतु ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। आप अपना खुद का जो कंसल्टेंसी का काम बहुत लंबे टाइम से खोलने का सोच रहे थे वो खोल डालिए, उसके लिए ये समय बहुत ही उचित है। आप उस कार्य में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेन देन के मामलों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, परंतु इस समय ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, क्योंकि कर्म भाव पर भी शनि की दृष्टि, कर्म भाव के स्वामी पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए आपको इस समय बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ेंगे तभी आपको सक्सेस हासिल होगी। यदि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं, आपका कोई पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है, यदि आप किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपके मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिसकी वजह से आप इन स्थितियों को बदल सकते हैं और अपने लिए सकारात्मक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। पर ओवरऑल जो काम कर रहे हैं, जो होटल मैनेजमेंट, एमबीए से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एमसीए से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। थोड़ा सा संभल कर आप चले। बॉस से डांट मिल सकती है, आपका क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है, आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल सकता है, किसी और को आप डिजर्व करते हैं परंतु प्रमोशन किसी और को मिलने से आपके मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। परंतु मेहनत किए जाए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके अधिकारियों को भी रियलाइज होगा कि आप सही थे और आप उनके लिए आप उचित विकल्प के रूप में थे। आप अगर उनको वो आपको अवसर देते तो सही रहता। ये उनको आज नहीं तो कल जरूर पता चलेगा, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्षशील इस महीने रहना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम
इतना अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में जान लेते हैं। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जो काम आप करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, परंतु कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी छोटे छोटे मनमुटाव, छोटे छोटे झगड़े दाम्पत्य जीवन की मधुरता को बढ़ाते हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीवन साथी का ओवरऑल आपको समर्पण और प्यार पूरे महीने देखने को मिलेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में आगे बढ़ते हुए एक साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। इस समय आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं इस महीने आपकी कोई खोई हुई वस्तु मिलने से आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आप इस समय इस माह अपनी कला को भी प्रोत्साहित करेंगे। अपनी कला के माध्यम से आप अंदरूनी संतुष्टि इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुप्त रोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपके जीवन साथी को गुप्त रोग हो सकता है, इस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ओवरऑल आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बस उसके स्वास्थ्य का, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य आपका इस महीने कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो वैसे तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, और बाद में जब 22 सितंबर के बाद में जब शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, शरीर में क्लॉट आना, हार्ट में क्लॉट आना, नर्व सिस्टम गड़बड़ हो जाना, बीपी की प्रॉब्लम, बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। याददाश्त से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मानसिक अशांति और टेंशन आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है, पर कोई बड़ा रोग आपको इस समय नहीं होगा। और यदि आपको कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी लगी हुई है तो आपको वो बीमारी भी खत्म होते हुए दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य में किसी भी बड़ी समस्या का आगमन नहीं होगा, परंतु इन छोटी छोटी सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। इन बीमारियों का ध्यान रखें। अपनी याददाश्त तेज करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, रिकॉल मेमोरी को अपनाएं, और रात को सोने से पहले आपने पूरे दिन क्या किया उसके बारे में जरूर एक बार सोचकर उसके बाद में सोएं। गणपति जी के आह्वान करें, गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि बुद्धि के दाता, बुद्धि के स्वामी वही हैं, और बुध ग्रह के स्वामी भी गणपति माने गए हैं, इसीलिए गणेश जी की पूजा आराधना विशेष फलदायक आपके लिए रह सकती है। राहु के दोष को भी गणपति दूर करते हैं, इसीलिए आप गणेश जी की पूजा आराधना इस समय जरूर करें। तो ये था मकर राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर माह का। तो अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, विद्यार्थियों के लिए, और जो मैंने आपको बताया था कि कर्म भाव के हिसाब से मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी, तो जी हाँ, आपको इस समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार का व्रत करें, पीली वस्तुओं का सेवन करें। कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आपको कोई काम अपना सिद्ध करना है, तो पीले कलर का रुमाल या पीले कलर का वस्त्र धारण करें, जिससे आपको उस कार्य में सक्सेस हासिल हो। साथ ही शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि के दान भी आपके लिए विशेष फलदायक रह सकते हैं। शनि के दान जरूर करें, और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। घर से डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करके निकले। कम से कम 1 महीना आपको ये काम जरूर करना है। दुर्गा बिस्सा यंत्र पेंडेंट को अपने गले में यदि आप धारण करते हैं तो निर्विघ्न आपके सभी काम संपन्न होते हुए चले जाएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शुक्र ही उनके भी स्वामी है, इसीलिए उनको भी ये सेम उपाय करने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करें, और पढ़ाई करने से पहले उनको प्रणाम करके फिर पढ़ाई करने बैठें। आपके कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। बाकी ओवरऑल आपके लिए हर तरीके से ये माह अच्छा जाने वाला है, इसीलिए इन उपायों को अपनाइए और अपने माह को और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।